चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। हाँ तो बच्चों, इन सभी गानों में एक विशेष बात है जो सभी में है। आप यूँ कह सकते हैं कि वो कॉमन है। तो आपको पता चला कि वो क्या है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। पत्र, खत, चिट्ठी, पाती, अंग्रेजी में लेटर। नमस्कार, मैं प्रिया हूँ और आप मेरा ये YouTube चैनल देख रहे हैं। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको मनोरंजन के साथ साथ छठी से लेकर 10वीं कक्षा तक के जितने भी हिंदी के पाठ हैं जो CBSE द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उनके पाठों की जानकारी ऑनलाइन कक्षा के लिए उसमें आपको यहाँ से सामग्री मिल सकती है। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं चिट्ठी की, पत्र की, खत की। कितने बच्चे होंगे अभी आज की पीढ़ी के जो जानते ही नहीं होंगे कि आखिर ये चिट्ठी, पत्र, खत क्या है। आप लोग प्रार्थना पत्र लिख देते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, तो आपको लगता है शायद यही पत्र है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जब फ़ोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था और एक इंसान उत्तर में रहता था, दूसरा इंसान दक्षिण में रहता था, उसको एक दूसरे की मन की बात जानने के लिए क्या माध्यम रहा होगा? जी हाँ, यही पत्र, खत। एक साफ सफेद या रंगीन पन्ना, उस पर उकेरे गए कुछ शब्द जिनमें हमारे मन के दिल के भाव होते थे, उनको हम लिखते थे। फिर उस कागज को हम कई तह लगाते थे, फोल्ड करते थे, उसको एक लिफाफे में डालते थे, उसमें जिसको भेज रहे हैं उसका पता लिखते थे, फिर डाकघर जाते थे, वहां से उस पत्र में हम डाक टिकट लगाते थे जिसको स्टैम्प बोलते हैं, और फिर उसको एक लेटर बॉक्स में डालते थे जहाँ से वो अपनी यात्रा शुरू करता था। और जो उसमें पता लिखा गया होता था उस पते तक पहुँचने के लिए कई बार वो बस के द्वारा, कई बार वह रेल के द्वारा, तो कई बार वो हवाई जहाज से भी सफर तय करता था। और जिस इंसान को लिखा गया होता था उस तक पहुंचता था और वो इंसान उसको बहुत प्यार से खोलता था और उसके अंदर लिखे गए संदेश खुशी के भी होते थे, गम के भी होते थे और निमंत्रण पत्र भी होते थे। उन्हें पाकर वो अति प्रसन्नता का अनुभव करता था। उस अनुभव को आप आज प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि आज आपके पास इंटरनेट है, आपके पास फोन है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास गूगल, बहुत सारे साधन हैं जहां पर आप कुछ सेकंड में ही अपने मन की बात को कम से कम शब्दों में लिखकर भी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपको पता है, उस संदेश को पढ़ने के लिए हमारे पास एक फोन होना जरूरी है या एक लैपटॉप होना जरूरी है। पैसा खर्च करना, जो ज्यादा पैसा खर्च होता है। लेकिन पत्र में इतना पैसा खर्च नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे पत्रों का जो महत्व है वो कम होता गया है, अगर हम देखेंगे आने वाले जो कुछ वर्ष बीते हैं, क्योंकि हमारी तकनीकी जो क्रांति हुई है वो बहुत ही ज्यादा हुई है। तो आज की इस कक्षा में हम इसी पर बात करेंगे और उसी के आधार पर हम 8वीं कक्षा के पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया को पढ़ेंगे।
पत्रों की दुनिया को जानेंगे, समझेंगे, उसके भाव को, उसके महत्व को। तो चलिए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, यह पाठ अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखा गया है। तो मैं इस पाठ को स्वयं पढ़ूंगी और आप भी अपनी पुस्तक अपने सामने रख लीजिए या पीडीएफ फाइल है उसे अपने सामने रख लीजिए और मेरे साथ साथ आप उन पंक्तियों को पढ़िए और जहाँ पर आवश्यकता होगी मैं वहाँ पर आपको इस पाठ को समझाऊंगी। हाँ तो बच्चों, पाठ कुछ इस प्रकार है। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिग कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें जो संख्या लिखी गई है करोड़ों पत्र, ये पाठ बहुत वर्ष पहले लिखा गया है, इसलिए क्योंकि उस समय पत्रों का बहुत ही महत्व था, पत्र भेजे जाते थे, तो उस संख्या के आधार पर लिखा गया है। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य रनर्स जो दौड़ते हुए पत्रों को लेकर जाते थे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी मैंने प्यार किया। उसमें सलमान खान को भाग्यश्री पत्र लिखती है, याद आया? आपकी जनरेशन ने नहीं देखा होगा, लेकिन मम्मी पापा से पूछिएगा, बताएंगे कि वो कबूतर पत्र लेकर जाता है। तो पहले के राजा महाराजा लोग कबूतरों का भी प्रयोग पत्रों को भेजने के लिए किया करते थे। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। तार यानी कि जो केबल आई जिसके जरिए टेलीफोन वगैरह हमारी जिंदगी में आ गए, तो उसने थोड़ा बदलाव पत्रों का किया था। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया, जो कि आप देख सकते हैं कि आज तक चले आ रहा है। पत्र लेखन आपका जो पाठ्यक्रम होता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको हम सिखाते हैं पत्रों के रूप कैसे लिखना है, उसका प्रारूप क्या है, और आप उसको परीक्षा में भी लिखते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। मतलब जो डाक संघ है उसने इसको बढ़ावा देने के लिए पत्र लेखन को और बच्चों को सिखाने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे होते थे और जो अच्छे से पत्र लिखता था उसको उसी हिसाब से जो भी उपाधि, जो भी एक प्राइज वो दिया जाता था। और ये जो शुरू किया गया 1972 में, तो ये जो एक तारीख है आपको बहुत ही ध्यान रखनी होगी। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। यहाँ तक कि आज का जो समय है
2020 2020 इस समय में भी पत्रों का महत्व है। गांव देहात में अभी भी जो सरकारी आदेश या कोई सरकारी कागज होता है वो पत्रों के द्वारा ही उसका जो भी काम होता है। बड़े बड़े फॉर्म भरे जाते हैं, बड़े बड़े जो भी सरकारी आदेश होते हैं वो सब पत्रों पर ही निर्भर होते हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो फैक्स हो गए, आपने मेल कर दिया, टेलीफोन है या मोबाइल है, उससे चिट्ठियां कम जरूर हुई हैं, लेकिन जो भी व्यापारिक है, जो बिजनेस का काम है, कहीं पे आपको अपने अपने कोई सर्कुलर भेजना है, आपको अपने रेट्स भेजने हैं, आपको कोई एग्रीमेंट है, ये सारी चीजें एक रिटर्न प्रूफ होना चाहिए, लिखित उसका एक सबूत होना चाहिए, तो उसके लिए पत्रों का प्रयोग किया जाता है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। मैंने शुरू में गाना सुनाया था, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं। आपने बॉर्डर फिल्म का गाना सुना होगा जिसको सुनकर हमारी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो एक समय था कि अपने परिवार के बारे में उनका कुशल मंगल जानने के लिए हमारे सैनिक केवल पत्रों पर निर्भर थे। तो सोचिए ये पत्र उनके लिए कितने महत्वपूर्ण थे, उनकी जिंदगी थे वो पत्र। आज तो खैर मोबाइल है, फोन है, इंटरनेट है, सब कुछ है, आप वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन जिस समय चीजें नहीं थी उस समय एक पत्र ही था जो उनके जीने का सहारा था। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है, मतलब जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो भी बढ़ गया है ना। अब हमें पहले क्या था, एक रेल से ही हम कहीं दूर जाते थे, फिर हवाई जहाज आया, या फिर सड़कें बनी, इतने डेवलपमेंट विकास हुए जिसकी वजह से आराम से बसेज में हम जा सकते हैं, अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, तो मतलब हम पर्सनली भी लोगों से मिल लेते हैं। तो पत्रों को लिखने का थोड़ा इतना जो चलन है वो कम हो गया। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देशों में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है, यानी रिसर्च का विषय है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा पिता के पत्र पुत्री के नाम, जिसके अंदर धरती के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को बताया था। तो वो बहुत सी चिट्ठियां थी जो उन्होंने जेल में, जब वो जेल में थे तब लिखी थी, जिसको बाद में एक किताब का रूप भी दिया गया जिसका नाम था पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदी अनुवाद, और अंग्रेजी में लेटर ऑफ डॉटर, कुछ ऐसा नाम है उसका। तो अभी हम हिंदी की बात करते हैं, तो उस पत्र के द्वारा एक बेटी को कितनी ज्यादा जानकारी मिली थी। अभी भी जो हमारे लेखक हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो पत्रों में जो चीजें लिख कर जाते हैं, जो जानकारियां लिख कर जाते हैं, वो रिसर्च करेंगे तो उन जानकारियों को का प्रयोग करके हम और भी नए रिसर्च, और भी नए आविष्कार, और भी नई चीजें कर सकते हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पद पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। एक जो आत्मीयता होती है पत्र में, मुझे पता होता है कि मेरी बहन ने, या मेरी माता जी ने, मेरे पिताजी ने, मेरे भाई ने कितने मन से मेरे लिए एक एक शब्द को छांटा है, उसको दिल से उकेरा है और उस पर लिखा है, तो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। अगर मैं अपना व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात करूँ तो मेरे पास अभी भी मेरे भाइयों के पत्र हैं जो उन्होंने दूर जब वो थे तो लिखे थे, या मैंने अपने किसी अपनी प्रिय अध्यापिका को पत्र लिखा था तो वो उनके पास भी होगा, या उन्होंने मुझे थोड़ा सा कुछ एक लाइन लिख कर दी थी मेरी तारीफ में, तो वो भी मेरे पास है पत्र के रूप में। यहाँ तक कि मेरी 12वीं का जो रिजल्ट आया था वो भी एक पोस्ट कार्ड पर आया था, मतलब वो भी डाकघर पत्र के द्वारा ही आया था। तो ये जो पत्र का महत्व है वो कभी भी कम नहीं हो सकता है। एसएमएस क्या होता है, आपने ठीक है पढ़ लिया, भूल गए, और फिर आपको उसके लिए फोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तभी आप उसको रख सकते हैं ना। कहाँ संजो कर रखेंगे, लैपटॉप के फोल्डर में? लैपटॉप खराब हो गया तो, इंटरनेट बंद हो गया तो, फोन टूट गया तो,
लेकिन पत्र, उसको आपने अच्छे से पैक करके एक मुलायम कपड़े में अपने बक्से में रख दिया, संभाल के रख दिया। जब कभी आपका दिल चाहता है आप उसको निकालते हैं और पढ़ लेते हैं, और आपके दिल को कितना सुकून मिलता है। कितने संदेशों का सहज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने प्रसिद्ध व्यक्ति थे उस समय, कि वो दुनिया के किसी कोने से, कहीं से, रूस से, अमेरिका से, जापान से, कहीं से भी बस केवल महात्मा गांधी इंडिया लिख के आपने डाल दिया डाकघर में, उनको पता है कि ये महात्मा गांधी एक ही है जो कि भारत में है। और पत्र वहां पर आकर महात्मा गांधी के पास पहुंच जाता था। उसमें कोई स्ट्रीट नंबर नहीं, कोई गली नंबर नहीं, मकान नंबर नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पर भी पत्रों का महत्व हमें पता चलता है। गांधी जी के आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। ऐसा नहीं कि पत्र मिला और भूल गए, पढ़ लिया, नहीं, वो जवाब भी देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर भी लगाया। प्रशस्ति पत्र यानी अवार्ड, एक बहुत ही अमूल्य चीज, और उन्होंने उन पत्रों को फ्रेम करा के रखा हुआ है। उसके अंदर जो बातें लिखी हैं, जो एक संदेश छुपा हुआ है, जो आपको मोटिवेट करता है, आपको प्रोत्साहित करता है, उसकी बात की गई है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट होता है, से कम नहीं। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र, हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत अन्य कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। ये जो महान हस्तियां हैं, साहित्यकार हैं, इनके पत्र जो कि एक पुस्तक की शक्ल में है। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेरक यानी जिससे कि प्रेरित हो, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत ही प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। मतलब डाक विभाग का इतना अच्छी इमेज है, उनका इतना अच्छा, कहते हैं ना कि उन्होंने इतना एक किसी अपने प्रियजन को संदेश पहुंचाना। आपको पता है मनी ऑर्डर होता है, यानी कि पैसे भेजे जाते हैं, वो भी डाकघर के द्वारा, वो भी पत्र के द्वारा। तो किसी के घर में पैसे भेजना, उसके बोलते हैं कि मुसीबत के दिनों में एक सहायता करना, और किसी के घर में संदेश भेजना, किसी बच्चे की नौकरी लगी है उसके नौकरी का लगने का पत्र देना, पासपोर्ट का पत्र देना, मतलब खुशियां देना किसी के घर में, सबसे बड़ा काम होता है। और जो डाकघर है बहुत मुस्तैदी से काम करता है। कभी भी डाकघर में शिकायत इतनी नहीं आती, मतलब ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं आती इतनी कि लोगों को परेशानी हुई हो। हमेशा बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, कुछ भी हो, सर्दी में ठिठुरते हुए जाएंगे बेचारे जो हमारे डाकिया बाबू होते हैं, जो हमारे पोस्टमैन होते हैं, लेकिन वो पत्र पहुंचा कर आते हैं।
तो सोचिए कि कितना एक कहते हैं नेक काम कर रहे हैं वो, किसी दुखी का सहारा बन रहे हैं वो। तो कभी भी आप अगर अपने पोस्टमैन को देखें तो एक बार उन्हें नमस्कार ज़रूर करिएगा। इसकी एक खास वजह यह भी है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ लोग खेतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो देखा आपने पत्रों की इस अनूठी दुनिया को कितने अच्छे शब्दों में बताया गया है। और जो आखिरी पंक्ति थी कि जो एक डाकिया होता है वो देवदूत के रूप में होता है, बहुत ही सटीक, बहुत ही सही पंक्ति है। क्योंकि देव क्या होते हैं, ईश्वर क्या होते हैं ना, हमारी मनोकामना पूरी करते हैं, हमें खुशियां देते हैं। तो उसी प्रकार किसी के घर में पैसे पहुंचाकर, किसी का संदेश पहुंचाकर, किसी के घर में किसी की एक निमंत्रण देकर, मतलब बहुत ही सारे किस्से हैं जो कि इस डाकघर से और इस डाक बाबू से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, इस पाठ का संदेश यही है कि आप कहेंगे कि आजकल पत्र कौन लिखता है, कहाँ इसका चलन है, तो क्या इम्पोर्टेंस है, लेकिन नहीं, आपको ये समझना होगा, जानना होगा कि धरती से जुड़े रहने का क्या अर्थ होता है। ठीक है बच्चे, आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, फोन या कुछ भी संदेश के लिए साधन यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन पत्रों का महत्व कभी नहीं खत्म होने वाला है, कभी भी नहीं। हो सकता है आगे चल के कि हमें सब डिवाइस, चीजें हमारे पास ना रहें, तो क्या होगा, पत्र ही होंगे जो हमें आपस में जोड़ेंगे। तो आप इस पाठ को फिर से पढ़िए, समझिए, और जहाँ पर भी आपको कोई परेशानी आती है तो जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जिनको मैं पढ़ाती हूँ, वो मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी बच्चे अपने अध्यापिका जी से पूछ सकते हैं। और इस पत्र की दुनिया में जो आपकी कुछ मुख्य बातें होंगी, कुछ प्रश्न यही होंगे कि किस प्रकार से जो पत्रों का महत्व है क्यों कम हो रहा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। फिर दूसरा कि पत्रों का स्थान एसएमएस या ये आपका इंटरनेट या फोन क्यों नहीं ले सकते, तो उसमें आप वही बताएंगे, वही चीज उसमें आप स्पष्ट करेंगे कि जो पत्र है वो संजो कर रखे जा सकते हैं, संभाल कर रखे जा सकते हैं, उसको पढ़ने के लिए किसी डिवाइस की जरूरत नहीं होती है। और उसके बाद जो पत्रों के को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई, कब की गई, किसने की, उसके बाद महात्मा गांधी जी के बारे में जो बताया गया, पत्र आते थे, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बताया गया है। तो इसके अंदर कई सारे प्रश्न बन जाएंगे, जिन प्रश्नों को आप अपने मन में विचारिए और उनके उत्तर इसमें ढूंढने का प्रयास कीजिए, और इस पाठ को जरूर पढ़िए आप। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अब अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित होंगी। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।